राई के बीसों बिसे ताबी से पुन बीस ताते छोटे हैं रहो तब मिले हैं जगदीश। राई का दाना कितना बड़ा होता है, उससे भी कितना गुना आप छोटा बनेंगे तब भगवान की कृपा होगी। मुझे कोई सज्जन बोल रहे थे, महाराज जी आप तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। मैंने कहा क्यों क्यों? अरे आप इस लेवल पर हैं, इस जगह पर हैं और आप ऐसे ही सुबह वॉकिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मैंने कहा धिक्कार है मेरी उस उच्चता के लिए जहां मेरा सुबह का घूमना ही बंद हो जाए। हम ऐसी ऊंचाई का क्या करेंगे? हमें क्या करना है ऐसी ऊंचाई का कि हम अपनों से ना मिल पाए है? अपनों से ना मिलें, क्या होगा फिर उस ऊंचाई का? हमें तो नहीं बढ़िया लगता। हमें तो ऐसे टहलने में, घूमने में, और ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जहां हमारे घूमने फिरने में कहीं रोक ना लगे। ये टीम कहां से आई है और कहां जा रही है पूरी? है कहां से आए हैं आप? है दिल्ली से? कहां से आए हैं? थोड़ा कम है। दिल्ली, अच्छा। मन नहीं लग रहा इसलिए जा रहे हैं? मन लग रहा है तो दिल्ली में आ रहे हैं हम। 26 और 27 क्या है, सितंबर है। जरूर पधारिएगा, ठीक है? 26 और 27 सादरा की तरफ, सादरा के आसपास। राधे राधे, राम राम। दिल्ली बड़ी अच्छी है, राजधानी है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। तो आइए मैं वहीं प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं। क्या लिखा है? संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुरा। जो गुरुजनों से कुछ छिपाएंगे उन्हें विवेक नहीं होगा, ऐसा रामायण कहती है। इसलिए गुरुजनों की दियाली पर तो खुली डायरी, कुछ भी मत छिपाइए, जो है वही उगल दीजिए। अपराध ढीले ही नहीं हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, भाग जाएंगे। गलतियां हुई हैं उन्हें बताइए। ये कभी संकोच ही मत करना कि हमने गलती बता दी तो वो क्या समझेंगे। नहीं तो ज्यादातर ऐसे लोगों को ये लगता है कि वो क्या समझेंगे। तुम नहीं बताओगे तब वो ज्यादा समझेंगे, वो बता दोगे तो खुश हो जाएंगे। अरे क्या बात है, दिल का साफ है, कितना बढ़िया आदमी है, उसने मन में कुछ रखा नहीं है, 100 की 100 बात बता दी। उन्हें खुशी होगी, उन्हें प्रसन्नता होगी। और जीवन वही है आनंद के साथ में, जिससे से हम अपने भगवान को प्रसन्न रख सकें, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को प्रसन्न रख सकें। वही जिंदगी है, आनंद से भरी हुई जिंदगी तो वही। तो आंख में आंसू आ गए। महात्मा भरद्वाज श्रोता है, अद्भुत श्रोता है। और उन्होंने कहा प्रभु सोई राम की अपर कोई। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राम कौन है? एक राम अवधेश को मारा, ये प्रश्न किया था। एक तो वो है महाराज दशरथ के घर में जो पैदा हुए, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। पूरी दुनिया दशरथ के राम को जानती है। नार विरह दुख लेहु अपारा। स्त्री का हरण हुआ था उनकी गृहिणी का, मां जानकी का। बड़े कष्ट सहे भयउ रो शरण रावण मारा। भारी युद्ध हुआ था, रावण पछाड़ दिया, रावण समाप्त हो गया। तो आप ये बताइए प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरा। जो दशरथ के घर में राम पैदा हुए हैं वही राम हैं, या जिसको महादेव जप करते हैं। महादेव कौन से राम को जप करते हैं? तो सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। तुम सत्य के धाम है। और उसी बात का असर होता है जो साधु झूठ न बोलता,
उसकी वाणी में इतना संयम होता है, अमृत टपकता है, जो वाणी झूठ नहीं बोलती है, संयमित वाणी है। ऐसे वक्ता को सुनते सुनते मन ऊबता नहीं, ऐसा लगता है बस इनको सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। जिसके पास बनावटी कोई शब्द ही नहीं है, जिसके पास कोई बनावटी भाषा ही नहीं है, उसकी जिह्वा से शब्द तो निकलता ही है, लेकिन शब्द के साथ साथ अमृत और टपकता है, संग ही संग अमृत टपकता है। उसके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानता नहीं है। उसके मुख से निकला हुआ शब्द अमृत में सना हुआ होता है, आनंद देने वाला होता है। यह लगता है कि बस सुनते ही रहिए। किसी ने पूछा कि अमृत कहाँ रहता है, अमृत किसके पास? तो किसी ने जवाब दिया चंद्रमा के पास है कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्षीर सागर में है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन अब इतना जरूर पता लग गया है कि महापुरुषों के कंठ में अमृत जरूर रहता है। उनके अंदर से मुख से निकली हुई जो वाणी है वह उस अमृत में सनी हुई होती है, इसलिए लगता है कि बस इस स्वाद को लेते रहें, इसको चखते ही रहें। उसको सुनते सुनते मन भरता नहीं। इस देश में ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं। एक आध नाम में आपको बता दूं, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। किताबों में जो नहीं मिला, जो उनके अंतस से जो निकला है। पांडालों में हजारों हजारों लोग रहते थे, एक भी बंदा बंदी ऐसे नहीं जिनकी आंख में आंसू का पनारा ना चलता, अश्रु धार न बहती। क्या गजब का! मैंने तो दर्शन किया नहीं है, मैं उनकी जीवनी पढ़ता हूं, मैं उनकी जिंदगी पढ़ता हूं, मैं उनका जीने का स्वभाव पढ़ता हूं, उनके जीने का ढंग पढ़ता हूं। मैं इन महात्माओं को बहुत पढ़ता हूं, इनकी काबिलियत, इनका उत्थान, इन्होंने यह जगह और पूरी दुनिया उनके चरणों में झुक करके आई। आखिर में इनके पास में था क्या? मैं वही पढ़ता हूं, आखिर में इनके पास था क्या? पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज। कभी आप मेरे महाराज जी को और मेरे बड़े महाराज जी को आप सुनिए, पूज्य सुधांशु जी महाराज को सुनिए। मेरे पूज्य बड़े महाराज श्री जी भारत माता मंदिर के अधिष्ठात्रा, उनका कोई गीता का प्रवचन आप सुनना, आप अपनी ट्रेन छोड़ देंगे उनका प्रवचन सुनते हुए, हवाई जहाज छोड़ देंगे, आप टिकट भूल जाएंगे। जब उनके अंदर से जो लफ्ज निकलता, जो शब्द निकलता, सना हुआ शब्द भी अपने भाग्य की सराहना करता होगा जब इन महापुरुषों के मुख से निकलता। एक बार मैं फिर कहूंगा, ऐसा मीठा वचन उसी वाणी से निकलता है जहां असत्य को, झूठ को जगह नहीं है।